भगवान राम अब जो है चित्रकूट से अभी कहाँ आए महाराज, पंचवटी आते हैं। जब पंचवटी आते हैं तो वहाँ महाराज जो है सुरपंखा 5 स्वरूपों से वास करती है और भगवान श्री राम को देखती है, मोह का स्वरूप है और कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आप जैसे पुरुष मेरे जैसे नारी वो विधाता ने ही बनाया है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं विवाहिता हूं। तब महाराज जो है सुरपंखा महाराज अपना जो है राक्षसी रूप धारण करती है, कहती है कि अपनी सीता की अपेक्षा मेरे से कर रहे हो। और लक्ष्मण जी को कहा कि भाई मैं तो विवाहिता हूं, ओ नहीं है। और लक्ष्मण ने नाक और कान को काट दिया। जब नाक और कान को काट दिया और सुरपंखा कहाँ जाती है? रावण के पास। जब रावण के पास जाती है और कहती है एक जंगल पे 2 तापस हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, आपके लिए लेने गया तो मेरा नाक को काट दिया। अच्छा। तब सुरपंखा कहती है मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना, नहीं नकटा नाम रखा दूंगी। मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी बचा लेना। और भगवान श्री राम कहते हैं अब देवी किसका समय हो गया है? लीला का। अब क्या करना हमें? लीला। और भगवान राम कहते हैं सुब्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। देवी मैं कुछ लीला अब करना चाहता हूं, तब तक के लिए आप पृथ्वी पे प्रवेश कर जाओ। और या आगे देखेंगे महाराज 3 व्यक्तियां, तीनों नकली हैं। तुम पावक माहु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सबे कहा बखानी, प्रभु धर ही ये अनल समानी। और यहाँ 3 व्यक्ति हैं, अग्नि में बाद में समाएंगे। 3 व्यक्ति हैं और तीनों क्या हैं? नकली हैं। और लक्ष्मण जब गए थे ना जंगल महाराज, कंद फूल वगैरह, तो भगवान राम और सीता के साथ ये बात हुई थी। और यहाँ रावण भी नकली रहेगा, माता सीता भी नकली रहेंगी और मृग भी नकली रहेगा। यहाँ तीनों नकली रहेंगे। और भगवान की कृपा से रावण मामा मारीच के पास जाता है और कहता मामा मारीच, एक आपको छोटा सा कार्य करना है। कौन सा कार्य? कि महाराज 2 जंगल पे तापस रहते हैं और उनके साथ में सुंदर स्त्री है, मैं चाहता हूं हर लाऊं, तो आप माया मृग बन जाना। यहाँ मामा मारी सोचने लगे, अरे सोचने लगे कि यदि मैं ना कह दूं तो क्या होगा? ये दुष्ट के हाथों मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा हो कि प्रभु के हाथों मेरा राम नाम हो।
और दूसरे दिन महाराज रावण का रथ आ गया और मामा मारीच जो है बैठ करके आज पंचवटी आया। माता सीता अंदर से बहोरते तो झाड़ू लगाते लगाते आई तो क्या किए, देखती हैं कि महाराज उनके जो है आश्रम के समक्ष एक मृग सोने का फुनुक फुनुक कूद रहा है। तो माता सीता की नज़र जाती है। जब सीता माता की नज़र गई तो महाराज पकड़ने को सोचा, कूद के दूर चला जाता। जब दूर चला जाता, एक बार दो बार ऐसे कई बार हुआ, भगवान श्री राम से निवेदन किए, निवेदन करते हैं कि देखो ये मृग को मुझे पकड़ कर लाओ, इसका खाल मुझे चाहिए। बोले देवी कभी सोने का मृग होता है? बोले नहीं प्रभु, मुझे इसकी खाल चाहिए। भगवान राम धनुष को उठाया और लक्ष्मण से कहते हैं भाभी की क्या करना, रक्षा करना। और महाराज जैसे गए, मामा मारीच मृग के रूप में भागते भागते जंगल पे लेके गया और जंगल पे लेकर जाता है। प्रगटत करत दूरत छल भूरी, यही विधि प्रबाहु गयो लय दूरी। भगवान श्री राम को खूब दूर ले गया। जैसे भगवान श्री राम क्या करते हैं, बाण चलाया, हाय लक्ष्मण, वो मृग बोला। और एक बात जो है कहाँ पहुंची, माता सीता के कानों पे गई। और जब जाती है तो लक्ष्मण से कहती है कि भैया आपके भ्राता श्री कष्ट में हैं। तो लक्ष्मण जी हंस देते हैं, लक्ष्मण जी हंस देते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परहि की सोई। जिसके आंख टेढ़ा कर देने से क्या हो, सृष्टि का लय हो जाए, वो कभी संकट में आ सकता है क्या? वो हंस दिए। तो माता सीता को अच्छा नहीं लगा। जानी रे जानी लक्ष्मण, नियत तुम्हारी, मैं जानता हूं आपकी नियत को। जब धनुष यज्ञ हुआ था तो पहले कौन खड़ा हुआ था? आप ही खड़े हुए थे। आज मैं आपको बोलती हूं कि आपके भ्राता श्री कष्ट में तो हंस रहे हो, आपके विचार मुझे अच्छे नहीं लग रहे। भगवान की कृपा से माता सीता ऐसे शब्दों को लक्ष्मण को कहा, माता ये क्या बोल रही हो, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं। और माता सीता को भगवान की कृपा से लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता मैं ये जो रेखा खींच कर जा रहा हूं, अब रेखा के बाहर आप मत आना। चहुं दिस रेख खचाई यही सा, बारई बार नाई पद सीसा। और चारों तरफ से रेखा खींच दी और जंगल की ओर लक्ष्मण जी चले गए। जब चले गए और यहाँ मौका देखकर रावण साधु भेष में आया, ब्राह्मण के भेष में आया, अलख निरंजन, अलख निरंजन बोलता है। माता सीता आश्रम के बाहर आई, देखती ब्राह्मण कोई आया हुआ है, सीधा लाके दूं। अंदर से सीधा लाई, महाराज जी आ जाइए अंदर। जैसे रेखा को क्रॉस की, अग्नि उत्पन्न, अरे दोबारा क्रॉस करने को सोचे तो अग्नि उत्पन्न हुई। ध्यान किया रावण, अरे ये तो लक्ष्मण रेखा है, इसे मैं क्रॉस करूंगा तो क्या होगा, महाराज भस्म हो जाऊंगा। कहता मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। अब यहां माता सीता सोचती हैं कि यदि मैं जाती हूं बाहर रेखा के
तो देवर के वचनों का उल्लंघन होता है। होगा कि नहीं होगा? और नहीं जाती हूं तो क्या होगा? महाराज कोई साधु, कोई ब्राह्मण मेरे घर से वापस जाएगा तो महाराज अच्छा हो कि मैं जाकर ही दे दूं। और यहाँ जैसे रेखा के बाहर माता सीता जाती वैसे रावण असली रूप में आके रथ पे जो है बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाता है। और यहाँ लक्ष्मण जी जैसे जंगल पे जाते हैं, राम आ रहे थे, बोले लक्ष्मण तुम्हें भाभी की रक्षा के लिए छोड़ के आया था, क्यों आए? और बोले भाभी के आग्रह के कारण मुझे आना पड़ा। अरे लक्ष्मण अनर्थ हो गया, मुझे अब लगता है कि सीता आश्रम में अब नहीं है। और यहाँ आए आश्रम में, महाराज थी नहीं माता सीता। और भगवान श्री राम कहते हैं धरती की ओर नजर जाती है तो मानो पृथ्वी मतलब मेरी सास कोसती है, कैसा जमाई है ये, अपनी पत्नी की रक्षा न कर सका। और ऊपर की ओर दृष्टि जाती है, मानो सूर्य नारायण सोचते हैं हमारे कुल में कैसा कुपुत्र जन्म लिया। ऐसा विचार आ रहा भगवान श्री राम के मन में। अब भगवान राम माता को सीता को ढूंढते जा रहे हैं। और यहाँ रावण जो है सीता को हर के लेके जा रहा है और बीच रास्ते में उनकी माला गिरी तो गिद्धराज जटायु के ऊपर पड़ी। देखा तो महाराज राम राम करते जा रही थी और जटायु ने रावण से युद्ध किया। और जब युद्ध करता है तो रावण कहता मेरी जो मृत्यु कहाँ है, मेरे अंगूठे पे है। जैसे जटायु झुका पंख काट दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे बढ़े प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ। तो एक जहाँ वृद्ध बोले आपकी ये दशा किसने की? सारा वृतांत बतलाया। बतलाने के बाद भगवान श्री राम ने कहा आपको मैं सतेज कर दूं क्या? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आप मेरे समक्ष खड़े हो और मुनि संत कितना तपस्या करते हैं, आप मिलते नहीं हो, तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए मुक्ति के अलावा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो श्री श्यामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान श्री राम आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबरी के कुटिया में आए। सबरी महाराज ऐसी थी
कि महाराज पूर्व जन्म में एक, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सबरी जो थी पूर्व जन्म में एक महाराज राजा की पुत्री थी, और उसका जब विवाह होना था तो महाराज वो भील राजा था, तो कई बकरियों का महाराज राम नाम सत्य होना था। तो उसने सोचा कि मेरे कारण इतने की हत्या हो, तो छोड़ करके घर शादी से 2 दिन पहले प्रयागराज आ गई और प्रयागराज में भक्ति करने लगी। भक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे जहाँ से संत जिस गली से जाते थे साफ कर देती, और संत रोज वहाँ से निकलते। एक दिन मतंग ऋषि विचार करते हैं कि इस रास्ते को कौन सुबह सुबह साफ कर देता है। तो महाराज एक दिन थोड़ा जल्दी आई तो देखे एक स्त्री साफ कर रही थी। बोले देवी आप कौन हो? बोले मेरा नाम सबरी है। सारा वृतांत बतलाए। मतंग ऋषि अपने आश्रम में लेके आ गए, उसे पुत्री बना लिया और गुरु मंत्र भी दिए। जब गुरु मंत्र दिए और सबरी डेली गुरु जी के साथ पूजा अर्चन वंदन करती। वहाँ के कई संत महात्मा कुविचार सोचते कि देखो संत अपने आश्रम में एक स्त्री को रखा है, मगर सबरी पवित्र थी और यहाँ पुत्री मानते थे मतंग ऋषि, और राम मंत्रों की दीक्षा दी। जब दीक्षा देने के बाद एक दिन मतंग ऋषि महाराज जाने की प्रभु के धाम की तैयारी कर रहे थे, तो सबरी कहती है गुरुजी मत जाओ, मैं कहाँ रहूँगी। बोले आपको मैंने राम मंत्र की दीक्षा दिया है, राम अवश्य आपसे मिलेंगे, आपको दर्शन देंगे। और जो है सबरी बड़ी प्रतीक्षा लग्न से करती रहती। सुबह बैर लाती, इंतजार करती अब प्रभु मेरे आएंगे, और आते आते शाम तक नहीं आते, कुछ बालकों को बांट देती। ऐसे करते करते वृद्धा अवस्था आ गई। भगवान श्री राम सबरी के कुटिया में गए और उन्होंने जूठे बैर खिलाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सबरी का भगवान ने क्या किया? उद्धार किया। उद्धार करने के बाद प्रभु श्री राम जो है आगे बढ़े। सुग्रीव से मैत्रिता हुई, हनुमान जी से मिले, हनुमान जी को सारी बात बतलाई। हनुमान जी ने क्या किया? लंका में गए, और लंका में जाने के बाद माता सीता का पता लगाए, लगा करके आए। भगवान राघवेंद्र सरकार से क्या कहा कि महाराज अशोक वाटिका में हैं। बोले कैसे हैं? बोले आनंद मग्न हैं। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु आपका नाम जो है दिन रात ले रही हैं, तो मैं तो सोचता हूँ आनंद में हैं। जो व्यक्ति जो है आपका नाम ना लेना तो समझो महाराज वही तकलीफ में है। और भगवान श्री राम ने आज सोचा कि अब हम लंका पे क्या करें? चढ़ाई करें। और यहाँ तैयारी की तो रामेश्वर पे आए। तो हनुमान उनका रोज का नित्य का भांति क्या था क्रम? शिव जी महाराज की पूजा करना। हनुमान जी महाराज को लाने के लिए कहा गया, तो वाराणसी से लाने में थोड़ा समय लगा, तो बालू का शिवलिंग बनाया गया। भगवान ने पूजा की, वही रामेश्वरम है। और आगे जाकर महाराज जो है
लंका में चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद यहाँ महाराज रावण का क्या किए, राम नाम सत्य किए। आपको ये बताया गया कि 4 अध्याय में जो है क्या है, पूरी राम कथा आई हुई है। और उनके हाथ में क्या हुआ महाराज कि लंका का राज्य आया, विभीषण को सौंप दिए। और यहाँ प्रभु सीता के साथ आए, कनक सिंहासन सियहि समेता, माता सीता के साथ आए। और यहाँ केवट को प्रसाद भिजवाया। भिजवाने के बाद धोबी ने धोबन धमकाई, रामचंद्र ने यह सुन पाई। भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया, जंगल पे छोड़ आए। और यहाँ भगवान राम तापस्व वेश धारण किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं, कहते हैं महाराज जो है यहाँ जो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आहू के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। और देवक के यहाँ 7 कन्याओं का जो है आवरण हुआ, आने का महाराज संकेत मिले। और यहाँ उग्रसेन भगवान ने सोचा कि महाराज उनका विवाह किसके साथ करवाया जाए, वसुदेव जी के साथ। और वहाँ वसुदेव जी के साथ महाराज विवाह हुआ। विवाह होने के बाद प्रभु अब जो है आने के लिए तत्पर हैं। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज यहाँ 10वें स्कंद में भगवान के सुखदेव जी के गुरु की कथा है। 10वें स्कंद में मानो सुखदेव जी जो क्या थे, खिल उठे और बड़े आनंद मग्न दिख रहे थे। और यहाँ महाराज धरती पे क्या हो गया, उपद्रव बढ़ गए। माता पृथ्वी क्या हुई, ब्रह्मा जी के शरण में गईं। जब ब्रह्मा जी के शरण में जाती हैं और कहती कि महाराज पृथ्वी लोक पे क्या हो गया है, पाप बहुत बढ़ गया है, अब शीघ्र प्रभु प्राकट हों। और यहाँ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को आश्वासन किया कि बहुत जल्दी प्रभु जन्म लेंगे। और यहाँ वसुदेव जी आज विवाह करने के लिए देवकी के यहाँ कंस राजा के घर आए। और राजा कंस विधिवत विवाह विधि हुआ। जब विवाह होता है तो महाराज 16 उपचार विधि से हुआ। 16 उपचार विधि से होने के बाद जो है कंस ने सोचा कि अब विदा का समय हो गया है, तो अपने बड़ी बहन से बहुत प्रेम करता था। तो बोला कि भाई मैं खुद जो है छोड़ने के लिए जाऊंगा। और स्वयं अपने रथ में विराजमान करा लिया। किसे, अपनी बहन अपने जीजा को। और स्वर रचित सिंहासन में रथ पे बैठा करके जा रहा है। एक आकाशवाणी हुई रास्ते में, हे कंस, जिसको आप इतना प्रेम करते हो उसकी क्या होगा, 8वीं संतान आपके मृत्यु का कारण होगी। ऐसे आकाशवाणी सुना, घबरा गया। जब घबरा गया तुरंत महाराज जो है म्यान से तलवार को खींच ली। और खींचने के बाद विचार करता इसका राम नाम सत्य कर दूं, न रहेगा बांस न बजेगी
बांसुरी। तब वसुदेव जी महाराज कहते हैं, राजन क्या हुआ? बोले आप आकाशवाणी नहीं सुने हो क्या? आकाशवाणी नहीं सुने हो क्या? देवकी की 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण होगी। बोले राजन मैं आपको वचन देता हूं कि एक क्या 8वीं संतान आपको सौंप दूंगा। भगवान की कृपा से कंस सोचता है कि चलो छोड़ देता हूं। आज यहाँ पीलापन भी माता देवकी का, हाँ जी, हाँ जी, पीलापन भी लगा हुआ था। और वहाँ पे उसका हृदय कोमल हुआ, स्त्री पाप से तो बच जाऊंगा, और वहीं उतार दिए और चल दिया वापस अपने घर को। भगवान के कृपा से यहाँ गृहस्थाश्रम वसुदेव देवकी ने ग्रहण किए। नवमांस परिपूर्ण होने पे उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा इतना आकर्षित था, सुंदर दिव्य भव्य था कि माता देवकी का हृदय जो है पिघल गया। वसुदेव जी कहते हैं मैंने तुम्हारे भाई को क्या किया है? वचन दिया है कि महाराज जितनी संतान होगी आपको सौंप दूंगा। और प्रथम बालक को लेकर के वसुदेव जी आज आ रहे हैं। राजा कंस के पास आए। बोले राजन ये देखो देवकी का पहला पुत्र है, मैं आपको सौंपता हूँ। राजा लिया, देखकर उसका भी मन पिघल गया महाराज। बोला कि अरे ये तो पहला बालक है, मेरी हत्या कौन करेगा? 8वां पुत्र देवकी का करेगा, तो छोड़ देता हूँ। और छोड़ दिया। बोले जाओ लेके जाओ। और यहाँ वसुदेव जी महाराज वापस चले गए अपने घर की ओर। नारद जी आते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, न लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, न लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, न बद्री नारायण नारायण नारायण, न बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और महाराज नारद जी आए, कंस को देखा और हंसने लगे। तो कंस कहता है नारद जी महाराज क्यों हंस रहे हो? कुछ महाराज मैंने गलत कर दिया है क्या? बोले गलत नहीं किया, मगर तेरी मूर्खता पे मुझे हंसी आ रही है। बोले हंसी आ रही है। बोले जो आपने बालक को छोड़ दिया, देवताओं की माया तुझे मालूम है ना। और महाराज जो है एक फूल लिए, और फूल लोने के बाद नारद जी क्या करते हैं? बोलते गिन 8वां कहाँ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कमल दल लिए थे, अष्टदल घुमा के दूसरा तीसरा ऐसा करके। तो महाराज भ्रमित हो गया कंस कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो कंस कहता है क्या सभी पुत्रों का राम नाम सत्य कर दूं?
बोले भाई मैं नहीं जानता, यदि मैं बोल दूंगा हाँ तो महाराज पाप का भागी हो जाऊंगा, मैं तो तुझे सचेत करने आया हूँ, अब तेरी मर्जी आगे की। और महाराज वो बात जो है माथे में बैठ गई, तुरंत रथ पे बैठा, बड़े जोर से रथ को चलाया। महाराज वसुदेव जी जैसे घर के अंदर पहुँचे, वसुदेव लेकर के आ पहला बालक, और पहला बालक को लेकर के आए। वैसे वहीं पे महाराज राम नाम सत्य कर दिया। ऐसे करते करते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां राम नाम सत्य कर दिया। अब भगवान की कृपा से अब महाराज जो है कौन था, सातवां जो था गर्भदेव की धारण की। भगवान ने कृपा से क्या किया कि 5 महीने का था गर्भदेव की के, तो महाराज भगवान ने ट्रांसफ़र कर दिया रोहिणी मैया की गोद में हैं। और यहाँ सबको ऐलान हो गया कि महाराज जो है 7वां गर्भ छीन हो गया है। अब महाराज स्वयं 8वां बालक आना है। महाराज यहाँ सब नौकरों को, चौकीदारों को सचेत कर दिया कि बोले भाई अब 8वां काल मेरा आने वाला है, तैयार हो जाओ। हाँ, देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। धारण करने के बाद भगवान के कृपा से 9 मास परिपूर्ण होने के बाद महाराज जो है कारागृह में हाथ पैर की बेड़ियां जो सब बंधी हैं, भगवान साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में प्राकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप देखकर माता देवकी कहती हैं, प्रभु आप जो रूप में आए हो तो जग क्या कहेगा, क्या कहेगा कि महाराज देवकी का पुत्र है कि जादूगर का। तब भगवान कहते हैं मेरा दर्शन कर लो और मुझे टोकनी में रख करके कहाँ छोड़ के आओ, गोकुल, गोकुल छोड़ करके आओ। बोले हाथ पैर की बेड़ियां बंधी हुई हैं, उसकी चिंता मत करो, जब भगवान मस्तक पे आ जाते हैं तो सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। और यहाँ जैसे वसुदेव जी महाराज टोकरी पे प्रभु को क्या किए, विराजमान कराए। विराजमान कराने के बाद अपने आप हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं, दरवाजा अपने आप खुल गए। चौकीदार जो थे खूब प्रगाढ़ निद्रा पे सो गए और वसुदेव जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है। भगवान कृपा से शेषा अवतार के रूप में कौन थे, लखन, और शेष सर्प को ऐसे क्या किए, ढक दिए। आगे बढ़ते जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज, और बीच में कौन थे, यमुना मैया। महाराज घुटने तक पानी था और उनके प्रीतम का क्या हो रहा था, आनंद उमड़ रहा था और स्पर्श के लिए बढ़ती जा रही हैं। और वसुदेव जी देख के कहाँ तक जला गया, महाराज मुख तक आ गया। भगवान ने चरण रज नीचे कर दिए और गंगा माँ की कृपा से यमुना जी जो है स्पर्श करके महाराज नीचे उतर गईं। और यहाँ महाराज सांडिल ऋषि के कहने में जो है भजन कीर्तन किए थे, तो रात्रि में महाराज सो गए गोकुल में। और वसुदेव जी क्या किए कि महाराज वहाँ योग माया कन्या का जन्म हुआ था, योग माया कन्या का जन्म हुआ था। तो महाराज यशोदा मैया अपने किसे कहती है, ननद को,
सुनंदा को कि अरे देख तो सही, छोरी भाई को छोरा। अरे भाभी भागे जा रहे हो क्या? सुबह देख लूंगी ना कि लड़का हुआ कि लड़की, नींद क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? और यहाँ वसुदेव जी महाराज जा कर के भगवान को सुला दिए और वहाँ से योग माया को सर पे धारण किए। वसुदेव जी महाराज सोचते हैं कि अभी भी कुछ लगता है जन्म मेरे बाकी हैं, कि ब्रह्म को अभी धारण कर किया था मस्तक पे, अब माया को फिर धारण करना पड़ा, अभी लगता है मेरे कुछ पाप अभी बाकी हैं। और वहाँ से कारागृह में योग माया को लाया गया और जैसे अंदर गए जो जैसे था वैसे हो गया। और यहाँ कहाँ कहाँ कन्या रोने लगी। गुप्तचर चौकीदार राजा कंस को क्या किया, सारा विधान बतलाया कि अब देवकी ने 8वीं कन्या को जन्म दिया है। और वहाँ से कंस दौड़ते हुए आया। कंस जो है दौड़ते हुए, कहाँ है मेरा काल, कहाँ है मेरा काल? और कन्या को उठा को जैसे पटकना चाहा, वो छिटिल कर अष्टभुजा जगदम्बा काली का रूप धारण की और एक लात भी कंस को लगा दी। अरे दुष्ट, तेरा काल जहाँ है वो सुरक्षित है, अवतार ले चुका है। यहाँ कंस आज जो क्या करता है, महाराज वसुदेव देवकी से क्षमा याचना करता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यहाँ गोकुल में क्या हुआ, प्रातः काल हो गई। जब प्रातः काल हो गई तो यहाँ देखे तो महाराज बालक का जन्म हुआ और नंद बाबा को महाराज उनकी बहन कही कि भैया बंधाई हो, बंधाई हो। नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दियो लाडू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लाडू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, छोरन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, छोरन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल, गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, जय जसोदा लाल की, जय दयाऊ दयाल की, जय जसोदा लाल की, जय दयाऊ दयाल के,
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया की, जय जसोदा लाल के, जय दयाऊ दयाल की, जय जसोदा लाल की, जय दयाऊ दयाल की, जय बोलो नंदलाल के, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल के, जय बोलो गोपाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, संतन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल के, संतन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल के, गोकुल में रखवालो भयो जय कन्हैया लाल के, गोकुल में रखवालो भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जगत को उंजियारो भयो जय कन्हैया लाल के, जगत को उंजियारो भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, भक्तन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल के, भक्तन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जसोदा लाल की, जय दयाऊ दयाल 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 की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय नंद बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। आरती बालकृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा जी को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन को प्राणन से प्यारो, मन धन ने उछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री दाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नयनन को भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तो तरी बोलन मधुर सुआवे, सकन संग खेलत सुख पावे। ब्रज में नित नई धूम मचावे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत कवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांतो गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांतो गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये मधुर बोल मग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों है तारती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम अरे मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम रे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दयामय, किस विध मिलाऊं कृपामय, मैं तुमको कुमोती। ओम हरे। दीन बांधो दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम हरे। श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जलेन शीतलीकरण देवाय वंदनम, आत्माय वंदनम, चक्षुर्वंदनम, वंदनम प्रतिवंदनम। भगवान को अर्पित करके सभी जन ले लीजिएगा। चर्चगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांति वनस्पतयः शांति विषये देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिमा यतो यतः समेहस् ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रचा व्योभयन्नः पशुभ्यः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु मा। आरती सभी जन ले लीजिए। तेन कं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्त कालकुलचाम्पटपाटलाब्जै पुण्या गजाल करवेल रसाल पुष्पै बिलवात् प्रवाल तुलसे दलमाञ्जले वे तां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृह्ण परमेश्वरम्। सभी जन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। अपने स्थान से खड़े खड़े राइट से प्रदक्षिणा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नाशन्तु प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। माँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव। बोले गणपति गजानन महाराज के जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोले भागवत महापुराण की जय, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी मात की जय, बोले शंकर जी भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की आज के यजमान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।